हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर साहिल वर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं 12th क्लास के चैप्टर एमीन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इससे पहले की डिटेल्स मैं फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ। होप यू एंजॉय दैट वीडियो। अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक ज़रूर करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमीन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यस, केमिकल प्रॉपर्टीज एमीन की। केमिकल प्रॉपर्टीज ये वही है जो पहले अपन पढ़ चुके हैं। अमोनोलाइसिस में आपने देखा था 1 डिग्री अमीन है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाई। अमीन जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं, कारण नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। लुइस ने ये कहा था कंपाउंड या स्पीसीज जो लोन पेयर डोनेट करती है वो कौन होता है? वो बेस होता है, और जो एक्सेप्ट करती है वो कौन होता है? एसिड होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, लोन पेयर है, डोनेट करेगा, प्रोटॉन को अपने पास ले लेगा। NH3 पॉजिटिव X नेगेटिव, यानी कि पूरा साल्ट बन गया, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट है ये। क्लियर? द पेरेंट अमीन कैन बी रीजनरेटेड फ्रॉम दी साल्ट बाय द ट्रीटिंग विद देम स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि इस साल्ट से आप वापस ये बना सकते हो पेरेंट अमीन है जिससे ये बना है। कैसे? अगर आप इसकी रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ करवा दो, RNH3X की रिएक्शन NaOH से करवा दूं तो क्या निकलेगा? NaX बाहर निकल जाएगा। NH3 पॉजिटिव में से एक प्रोटॉन निकलेगा, यानी कि H+, वो H+ OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके क्या निकाल देगा? वाटर। बाकी क्या बचा? RNH2, मेरी पेरेंट अमीन बच गई वापस, जहां से ये बना था। उसके बाद ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर 3 डिग्री अमीन है, वो सबसे ज्यादा बेसिक होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास 3 एल्किल ग्रुप होंगे। 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री और फिर NH3 जिसके पास एक लोन पेयर है। उसके बाद एरिल अमीन आर लेस बेसिक। एरिल अमीन मतलब कि एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2, ये कम बेसिक इसलिए होगी क्योंकि इसमें लोन पेयर बाहर डोनेट नहीं होगा, रिंग के अंदर रेजोनेंस शुरू हो जाएगा। समझे? ड्यू टू दी रेजोनेंस ये लोन पेयर बेसिक कैरेक्टर कब रिप्रेजेंट करेगा? जब वो लोन पेयर डोनेट करेगा किसी को। यहां तो डोनेट की बात ही नहीं हो रही ना, यहां तो क्या है, रेजोनेंस खेलना शुरू कर देगा ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट कर जाएगी रिंग अपनी। तो यहां लोन पेयर जैसी रिंग में घूमेगा तो लोन पेयर बाहर जाएगा नहीं, बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम। तो एरिल अमीन आर लेस बेसिक देन अमोनिया बिकॉज the lone pair of electron on nitrogen atom of arylamine is involved in resonance, यानी नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है एरिलमीन के अंदर, वो रेजोनेंस में भाग लेना शुरू कर देगा। लेस अवेलेबल फॉर दी प्रोटोनेशन, यानी कि प्रोटॉन ऐड करने की हिम्मत नहीं करेगा ये। प्रोटोनेशन का मतलब प्रोटॉन को ऐड करना, प्रोटोनेशन, एशन का मतलब होता है जुड़ना। यहां क्या कर रहा है ये? प्रोटॉन को ऐड कर रहा है ना, इसमें प्रोटॉन ऐड नहीं होगा। उसके बाद अगली रिएक्शन एल्काइलेशन। एल्काइलेशन आप पहले पढ़ चुके हो, RNH2 है, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, एक H एक X के साथ बाहर, 2 डिग्री अमीन। क्लियर? दोबारा एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करवाएंगे, HX बाहर चला जाएगा, R जुड़ जाएगा, 3 डिग्री अमीन। अब नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, वो RX के साथ रिएक्शन करेगा, R4N पॉजिटिव और X नेगेटिव, क्वार्टरनी अमीन बन जाएगी हमारे पास। क्लियर? ये एल्काइलेशन। दूसरा एल्काइलेशन जब भी पढ़ते हैं उसके साथ एक और पढ़ा जाता है एसाइलेशन। एसाइलेशन RNH2 RCOCl, तो क्या होगा? HCl बाहर, RNHCOCH3 pyridine की प्रेजेंस में ये चीज। अगर मैं R की जगह C2H5 ले लूं, 1 डिग्री अमीन, C2H5NH2, HCl बाहर, क्या बनेगा? C2H5NHCOCH3। N पे क्या जुड़ा हुआ है? एथिल, 2 कार्बन एथेन, CONH के कारण एमाइड, N एथिल एथेन अमाइड। अब मैं 2 डिग्री ले लूं यहां पे, यानी कि 2 एल्किल ग्रुप जोड़ लूं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं C2H5 से, 2 डिग्री अमीन की रिएक्शन इसके साथ, फिर क्या निकलेगा? HCl बाहर, क्या बनेगा? C2H5N C2H5COCH3, N डाई एथिल एथेनामाइड। क्लियर? थर्ड
अगर मैं यहाँ फेनिल ग्रुप ले लूं C6H5NH2 CH3COO एनहाइड्राइड ले लिया मैंने, कौन सा, एथेनोइक एनहाइड्राइड, क्योंकि दोनों तरफ एथ ग्रुप है। क्लियर होगा क्या, यहां से ये बाहर निकलेगा CH3COOH, एसिटिक एसिड बाहर, बाकी क्या जुड़ा C6H5NHCOCH3, N फेनिल एथेनामाइड, N फेनिल एथेनामाइड। कोई डाउट इसमें, क्लियर। द इंट्रोडक्शन ऑफ COCH3 ग्रुप इज नोन एज एसाइलेशन या एसिटिलेशन। जब आप CH3CO इस ग्रुप के साथ रिएक्शन कराते हो उसको बोलते हैं एसिटिलेशन या एसाइलेशन। और जब आप COC6H5 यानी कि इस ग्रुप की C6H5CO इस ग्रुप के साथ करवाते हो रिएक्शन तो उसे बोलते हैं बेंजोइलेशन। क्या बोलते हैं, बेंजोइलेशन बोलते हैं इसे। ये रहा, तो रिएक्शन कर ले, 1 डिग्री अमीन ले लूं वापस, CH3COCl लिया था, इसकी जगह C6H5COCH3 ले लूं। क्लियर होगा क्या हमारे पास, यहां Cl HCl बाहर निकलेगा, क्या बनेगा C2H5NH CO C6H5, नाम N पे एथिल बेंजीन एमाइड। ठीक है, कोई डाउट इसमें। तो ये हमारे पास इसकी दो रिएक्शन आती है। नेक्स्ट कार्बिल अमीन रिएक्शन, बिल्कुल आसान सी, आइसोसाइनाइड बनाना है इसमें। 1 डिग्री अमीन ले लिया, क्लोरोफॉर्म और 3 KOH। रिएक्शन को ओपन करके देख लें, NH2CH Cl3 प्लस KOH KOH और KOH, 3 KCl बाहर, 2H और 3H और 1H, 6H with 3O 3H2, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, 3H2 बाहर, बाकी क्या बचा RNC एल्किल आइसोसाइनाइड, जिसकी स्मेल क्या होगी, फॉल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड। Amine react with chloroform on heating in the presence of alcoholic KOH या ethanolic KOH, यानी कि C2H5OH मीडियम ले लिया, to form fall smelling isocyanide और कार्बिल अमीन। RNC को क्या बोलते हैं, कार्बिल अमीन भी बोलते हैं। फॉल स्मेलिंग मतलब साइनाइड जैसी स्मेल आएगी इसमें। अगली रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 बनता कैसे है, NaNO2 की रिएक्शन जब HCl से करवाते हो तो आपके पास HNO2 बनता है, ये रहा। क्लियर, 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन देख लें HNO2 की, क्या निकलेगा ROH, एक ये बन जाएगा, यानी कि RNH2 प्लस ये है HNO2 यहां पर। तो हमारे पास सबसे पहले तो N2 निकाल दो इसमें से, ठीक। उसके बाद यहां हमारे पास एक निकलेगा वाटर और बाकी क्या बचा ROH अल्कोहल। क्लियर, यहां HCl ये बाहर निकलेगा, HCl के साथ में H2O भी बाहर निकलता है, और HCl तो यही है मीडियम वाला ही हमारे पास। बेंजामीन या एनिलीन लेते हो NaNO2 और HCl के साथ, तो क्या होगा N2Cl, ये बन गया। 2HCl ले लो, इसमें एक NaCl बाहर, 2 और 2, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2H2O बाहर, बाकी क्या बचा N2 और एक Cl, BDC, नाम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। N2 जुड़ा होता है तो डाइएजो बोलते हैं उसे, ठीक है। ये है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी C6H5SO2Cl व्हिच इज आल्सो नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। अच्छा, इस रिएजेंट का यूज करते हैं हम डिस्टिंक्शन करने के लिए 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको
एमीन के अंदर डालेंगे, अच्छे से शेक करेंगे जिससे एक प्रोडक्ट बनेगा और उस प्रोडक्ट की रिएक्शन करवाएंगे हम एल्कलाइन सॉल्यूशन, एक्वस एल्कलाइन सॉल्यूशन इन एक्सेस अमाउंट के अंदर। क्लियर? तो शुरू करते हैं फर्स्ट रिएक्शन विद 1 डिग्री एमीन, विद 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन में क्या है, सल्फोनिल क्लोराइड लेंगे और इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम 1 डिग्री एमीन के साथ। 1 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन करवाते ही यहां से निकलेगा हमारे पास HCl और क्या बनेगा, बेंजीन, ये सल्फोनिल ग्रुप और ये एमीन ग्रुप। तो हमारे पास बनेगा एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, एन एल्किल बेंजीन sulfonamide which is soluble in alkaline solution, which is soluble in alkaline solution। ये alkaline solution में अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा हमारे पास। सेकंड की बात करें तो 2 डिग्री एमीन अगर आप लेते हो, 2 डिग्री एमीन लेंगे, Cl प्लस ये ले लिया हमने 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन लेने के बाद वही HCl निकलेगा और क्या बनेगा, NN डाई एल्किल बनेगा, SONR, ये बनेगा NN डाई एल्किल बेंजीन sulfonamide and this is insoluble in alkali solution। ये insoluble होगा alkali solution में। अब बात करें अगर 3rd डिग्री की, तो 3rd डिग्री में क्या होगा, 3 डिग्री एमीन अगर आप लेते हो तो C6H5SO 2Cl प्लस NRRR। अब इसके पास यहां हाइड्रोजन है ही नहीं तो ये HCl निकालेगा नहीं, और HCl नहीं निकालेगा तो हमारे पास क्या होगा, नो रिएक्शन। तो इस तरह आप डिस्टिंक्शन कर सकते हो। 1 डिग्री एमीन क्या देगा, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड देगा विच इज सॉल्युबल इन एल्कलाई सॉल्यूशन। 2 डिग्री में क्या होगा, एक हाइड्रोजन है तो NN डाई एल्किल, 2 एल्किल ग्रुप है, NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा जो कि सॉल्युबल इनसॉल्युबल होगा एल्कलाइन सॉल्यूशन में। और 3 डिग्री में हाइड्रोजन नहीं होता तो HCl रिमूव नहीं होगा, HCl रिमूव नहीं होगा तो कोई प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, यानी कि नो रिएक्शन। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ एमीन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और सल्फोनामाइड बनाता है 1 डिग्री और 2 डिग्री। 1 डिग्री सॉल्युबल है, 2 डिग्री इनसॉल्युबल, और 3 डिग्री में कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन रिंग पे अगर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो रेजोनेंस करना शुरू कर देगा। मैं पहले भी बता चुका हूं इस बारे में। रेजोनेंस करने के बाद क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सबसे ज्यादा हो जाएगी ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करता है, यानी इलेक्ट्रॉन लवर अगर अटैक करता है, तो वो कहां अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो रेजोनेंस देख लेते हैं इसमें। रेजोनेंस के लिए सबसे पहले मैं ले लूं एनिलीन। किस तरीके से, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करेगा, ये डोनेट करेगा, और जो एडजेसेंट बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा कॉर्नर पे। तो हमारे पास क्या बनेगी, यहां डबल बॉन्ड आ गया, नाइट्रोजन पे आ गया प्लस चार्ज और यहां आ गया माइनस चार्ज, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, और बाकी बॉन्ड ऐसे ही पड़े। अब ये कॉर्नर वाला कार्बन डोनेट कर देगा बॉन्ड पे और बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा आगे कोने पे। रेजोनेंस पहले भी आप अल्कोहल के अंदर हेलो में ये सब चीजें पढ़ चुके हो, तो ये कोई नया नहीं आपके लिए। अब ये जाएगा बॉन्ड पे और बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कॉर्नर कार्बन पे, यानी 4th स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनेगी, इस तरह बनेगी, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे यहां। अब कॉर्नर कार्बन फिर से बॉन्ड को शिफ्ट करेगा, नाइट्रोजन अपना बॉन्ड तोड़ के अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, जिससे क्या बनेगी नई स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन पे वापस लोन पेयर और ये बॉन्ड,
अब इनिशियल जो बॉन्ड थे और जो फाइनल बॉन्ड है उनमें क्या है डिफरेंस है, वो एक एक पोजीशन आगे खिसक चुके हैं। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ और ये यहाँ, इस तरह से। इसे बोलते हैं रेजोनेंस। और ये जो स्ट्रक्चर है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको एक चीज समझ आई होगी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ जाता है, ऑर्थो पोजीशन पे 1 2 इसे ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, और 1 4 इसे पैरा पोजीशन बोलते हैं। यानी कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कहाँ अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट ज्यादा है, ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। नेक्स्ट इसी में हमारी पहली रिएक्शन ब्रोमिनेशन। एनिलीन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर यानी Br2H2O at room temperature to form white PPT of 246 ट्राइब्रोमोएनिलीन। तो रिएक्शन देख लेते हैं। एनिलीन ले लिया हमने, एनिलीन बेंजीन पे NH2 ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराएंगे यानी ब्रोमीन वाटर लेंगे हम एट रूम टेम्परेचर पे। तो क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन से हमारे पास हाइड्रोजन निकलेंगे, यहां से H H और H, ये तीनों पोजीशन से 3H निकलेंगे 3 Br के साथ। तो क्या बनेगा, 3HBr बन जाएंगे बाहर, और बाकी 3 ब्रोमीन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएंगे इस तरह, ब्रोमीन ब्रोमीन और ब्रोमीन, और यहां हमारे पास NH2 पड़ा है। तो क्या बन गया, NH2 को प्राइमरी रखेंगे 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अगर आप ये चाहते हो कि कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन हो, मतलब कि सिर्फ एक ब्रोमीन जुड़े पैरा पोजीशन पे, तो आप क्या करोगे, टू फॉर्म मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन डेरिवेटिव द activating effect of NH2 group is controlled by acylation before carrying out the desired substitution। यानी कि अगर आपको सिंगल ब्रोमीन ऐड करना है then you have to do acylation before the bromination। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एनिलीन लेंगे NH2 और इसकी रिएक्शन करवा देंगे हम एनहाइड्राइड के साथ यानी CH3COO COCH3। यहां से एक H निकलेगा इस ग्रुप के साथ बाहर, आप इसे इस तरह लिख लीजिए U, ये बाहर निकल जाएगा यानी एसिटिक एसिड क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, माइनस होगा CH3COOH और बनेगा क्या, N फेनिल एथेनामाइड बन जाएगा हमारे पास, NHCOCH3 क्या बना, N पे फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एथेनामाइड। क्लियर है? अब आप इसका करवा दो ब्रोमिनेशन। अब इसका ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो ब्रोमीन क्या होगा, पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा एक Br के साथ, माइनस हुआ HBr, तो क्या बनेगा, पैरा ब्रोमो, पैरा पे ब्रोमो जुड़ेगा और यहाँ पे वही एथेनामाइड जुड़ा हुआ है, इसका नाम हो जाएगा हमारे पास पैरा ब्रोमो फेनिल एन पैरा ब्रोमो फेनिल एथेनामाइड। अब इसका आप क्या करो, सब्स्टिट्यूशन करवा दो OH के साथ या वाटर के साथ रिएक्शन करवा दीजिए। इसकी वाटर के साथ जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास यहां से ये टूटेगा H और OH बाहर, माइनस होगा CH3COOH ये पूरा ग्रुप, और क्या बन जाएगा हमारे पास इस तरह से NH2Br यानी कि 4 ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा या पैरा ब्रोमो एनिलीन। क्या बनेगा, 4 ब्रोमो एनिलीन या पैरा ब्रोमो एनिलीन बोल सकते हो आप इसे। तो ये हो गया हमारे पास कंट्रोल सब्स्टिट्यूशन या कंट्रोल ब्रोमिनेशन। सेकंड नाइट्रेशन। नाइट्रेशन बड़ा ही आसान है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम के अंदर, लेकिन यहाँ समस्या ये है कि डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज नेवर कैरिड आउट बिकॉज टू फॉर्म टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं होता। डायरेक्ट नाइट्रेशन की बजाय ऑर्थो नाइट्रो और पैरा नाइट्रो ग्रुप बनते हैं, लेकिन उनके साथ साथ मेटा डेरिवेटिव भी बनता है, मेटा डेरिवेटिव भी बनता है। कारण क्या है, क्योंकि एसिडिक मीडियम होने के कारण, स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम, एनिलीन इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म एनिलीनियम आयन। स्ट्रॉन्गली एसिडिक ग्रुप होने के कारण एनिलीन जो है वो एनिलीनियम आयन बन जाता है प्रोटोनेशन करके, क्योंकि लोन पेयर है उसके पास। कहीं ना कहीं ऐसा आता है कि वो अपना लोन पेयर डोनेट करके एक प्रोटॉन ले लेता है बाहर से,
और प्रोटॉन लेने के बाद क्या है, डायरेक्शन कहाँ चली जाती है, मेटा पे चली जाती है। तो रिएक्शन देख लेते हैं इसकी। एनिलीन ले लिया हमने, NH2HNO3 के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम रिएक्शन करवाएंगे। तो पैरा से, ऑर्थो से, यहां से H निकलेगा, एक H यहां से और एक को यहां से, वाटर बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास तीन तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। अगर आपके पास ऑर्थो से हाइड्रोजन निकलता है यानी यहां से, तो नाइट्रो ग्रुप यहां जुड़ेगा। अगर पैरा से हाइड्रोजन निकलता है तो नाइट्रो ग्रुप कहां जुड़ेगा, पैरा पे जुड़ेगा। और अगर मेटा से, इन एनी केस स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम के कारण अगर प्रोटोनेशन हो जाए एमीन ग्रुप का, तो आपके पास मेटा पे भी क्या बनेगा, नाइट्रो ग्रुप जुड़ सकता है, और जो कि जुड़ता है मेटा पे इस तरीके से। अब इनकी परसेंटेज की बात करें, जो पैरा है वो सबसे ज्यादा मिलेगा आपको 51%, पैरा मिलेगा आपको 51%, और तो केवल आपको मिलेगा 2%, और रिमेनिंग क्या होगा, मेटा होगा। इसलिए ये टॉक्सिक नेचर का हो जाता है। 47% में क्या चला जाएगा, मेटा चला जाएगा हमारे पास। तो सबसे मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, पैरा, क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा है। और उसके बाद टॉक्सिक नेचर जो आ रहा है, वो टॉक्सिक नेचर किसके कारण आ रहा है, मेटा पोजीशन, क्योंकि वो 47% फॉर्मेशन कर रहा है, और 2% क्या कर रहा है, ऑर्थो कर रहा है हमारे पास। अगर आप सिर्फ पैरा नाइट्रोबेंजीन चाहते हो, आपको एनिलीन चाहते हो, अगर आपको सिर्फ ये बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी जो ब्रोमीन में किया हमने, सेम वही प्रोसेस दोबारा करनी पड़ेगी। तो उस प्रोसेस के लिए आप रिएक्शन कराओगे एनहाइड्राइड के साथ, और एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाने के बाद आप नाइट्रेशन करवाओ। तो इसमें एनिलीन ले लूं मैं, और इसकी रिएक्शन करवा दूं CH3 COO COCH3 के साथ। बाहर क्या निकलेगा, एसिटिक एसिड, और क्या बनेगा मेरे पास, NHCOCH3, एनफेनिल एथेनामाइड, एनफेनिल एथेनामाइड बनेगा, प्लस में बनेगा CH3COOH। अब इसकी रिएक्शन मैं करवा दूं HNO3 के साथ, HNO3। तो पैरा पोजीशन से एक हाइड्रोजन, एक यहां से हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, माइनस क्या हुआ H2O, और क्या बनेगा, नाइट्रो जुड़ जाएगा पैरा पोजीशन पे, और यहां हमारे पास है एथेनामाइड जुड़ा हुआ। क्लियर। अब इसका मैं हाइड्रोलाइसिस करवा दूं वाटर के साथ ट्रीटमेंट, तो वही यहां से टूटेगा, OH और H बाहर निकला, CH3COH एसिटिक एसिड जो जुड़ा था, और बाकी क्या बन गया, पैरा नाइट्रो एनिलीन बन गया मेरे पास। क्या बन गया, पैरा नाइट्रो एनिलीन। क्लियर। ये है हमारे पास, अगर आप पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाना चाहते हो तो पैरा नाइट्रेशन बोलते हैं इसे। नेक्स्ट हमारे पास आता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या है, एनिलीन बीइंग बेसिक रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी एनिलीन जो है वो बेसिक नेचर का है, तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, और जो बाद में हीट करने पर सल्फोनिक एसिड के साथ हीट करने पर वो क्या बनाएगा हमारे पास, सल्फेनिलिक एसिड बनाएगा, यानी सल्फेनिलिक एसिड यानी पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जो कि ज्विटर आयन की तरह एग्जिस्ट करता है। ज्विटर आयन क्या है, रिएक्शन देखेंगे तो समझ आएगा आपको। हम सबसे पहले ले ले एनिलीन। अब मैं यहां लोन पेयर शो करूंगा क्योंकि बेसिक नेचर है। अब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ ये रिएक्ट करेगा, और क्या बनाएगा हमारे पास, NH3 प्लस और HSO4 नेगेटिव, ये बनाएगा एनिलीनियम हाइड्रोजन, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर। अब इसको हीट करेंगे, इसमें से निकलेगा वाटर, माइनस हो जाएगा वाटर, हीट करेंगे 453 टू 473 केल्विन टेम्परेचर पे, तो हमारे पास ये बनाएगा NH2 यानी कि एनिलीन, और एनिलीन के साथ पैरा पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा SO3H, वाटर निकल गया बाहर, एक O यहां से और दो हाइड्रोजन, तो NH2 और SO3H निकल गया हमारे पास बाहर, सल्फेनिलिक एसिड बन गया ये
सल्फेनिलिक एसिड, इस तरीके से। क्लियर है? अब स्टेबल कैसे होगा? ये ज्विटर आयन की तरह स्टेबल होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होंगे यहां और क्या बना लेगा, NH3 पॉजिटिव और यहां SO3 नेगेटिव। इस तरह हमारे पास ये ज्विटर आयन की फॉर्म में स्टेबल हो जाएगा। क्लियर? ये है ज्विटर आयन। तो ये होता है सल्फोनेशन, ये होता है हमारे पास सल्फोनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या है, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। दिस डू नॉट अंडरगोज इन दिस रिएक्शन। उसका कारण है क्योंकि जैसे ही आप एनहाइड्रस AlCl3 लेते हो इसमें, तो ये साल्ट बना लेता है, अपना बेसिक नेचर है, तो ये क्या करेगा, AlCl3 के साथ में साल्ट बना लेगा इस तरह। ठीक है? और ड्यू टू दी साल्ट फॉर्मेशन नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड हेंस इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर द फर्दर रिएक्शन। यानी कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करेगा, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करेगा। दैट्स व्हाई इट डजंट शो एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन और एनिलीन। होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।